जय गुरुदेव बच्चों, आज हम आपको पत्र लेखन के कुछ नियमों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हर चीज़ का अपना एक नियम होता है। अगर नियम के मुताबिक आप कोई भी कार्य को सीखेंगे तो आपके लिए वो कार्य आसान हो जाएगा, दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जब भी विद्यालय की तरफ से कोई पत्र आपको लिखने के लिए दिया जाता है या विद्यालय में जब कोई पत्र लिखा देता है तो आप लोग घर में जाकर इसे खूब रट लेते हैं और रटने के बाद जाकर एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि परीक्षा देते हैं। तो अगर बीच में कहीं भूल जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाता है कि आगे का लाइन क्या होगा। तो देखिए, हमने सोचा कि इससे आसान तरीके से आपको कैसे समझाया जाए ताकि आपको लेटर लिखने के लिए, यानी कि पत्र लिखने के लिए आप लोगों को किसी तरह के रटने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। तो इसके लिए देखिए, कुछ नियमों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो नियम है उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी जो है वो कह रहे हैं कि बेटा देखो, हमारे घर में बिजली की समस्या जो है आज कई दिन हो गए हैं, बिजली की जो समस्या है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए बिजली विभाग पर एक पत्र लिखना अति अनिवार्य है। अगर पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम पत्र लिखो, तो आप पिताजी से सबसे पहले क्या पूछेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप पूछेंगे कि पिताजी, ये जो पत्र है वो किसके पास लिखना है। ये सबसे पहला जो बात है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो नियम है, नियम का पहला जो है पहला प्रश्न जो है वो है पत्र किसके पास लिखना है। फिर इसके बाद आप अपने पिता से पूछेंगे कि वह व्यक्ति वहाँ का क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या वो व्यक्ति कोई डायरेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है या इलेक्ट्रिक इंजीनियर है या असिस्टेंट इंजीनियर है, किनके पास, मतलब उस कुर्सी में बैठने वाला जो व्यक्ति है उनका पोस्ट क्या है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, वह स्थान कहाँ है, यानी कि स्थान का नाम, जहाँ पर आप ये पत्र लिख रहे हैं उस जगह का भी एक नाम है, उस नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो दिशा है, हर एक राज्य का अपना अलग अलग दिशा होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप कौन सी दिशा के जो विद्युत विभाग है उस पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं, वो भी आपको पत्र में सुनिश्चित करना है। तो स्थान का नाम लिखेंगे, किसी दिशा में है, मतलब किस दिशा में है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है जो नियम। इसके बाद आप लिखेंगे विषय, किस विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं, कि बिजली की कमी या बिजली की खराबी के कारण, इस प्रकार से कोई भी जो विषय है, किस विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय लिखने के बाद ये ध्यान रखें कि आपको लिखने, विषय के बाद आप लिखेंगे महोदय। महोदय, अगर उस पोस्ट में बैठा हुआ, मतलब मेरे कहने का मतलब है उस चेयर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, क्या वो पुरुष है या महिला। अगर पुरुष है तो आप लिखिए महोदय, और अगर महिला है तो लिखिए महोदया। इसके बाद आप अपनी मन की भावनाओं को लिखेंगे और लिखने के बाद अंत में आप धन्यवाद आपको लिखना है। क्योंकि देखिए, भारत देश जो एक शिष्टाचार देश है और ये जो है धन्यवाद शब्द जो है वो शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो नियम है वो है 8वां नियम, आपका अपना परिचय दें। आपका जो परिचय है वो उसमें डालना अति अनिवार्य है, क्योंकि पत्र कहाँ से आया वो सुनिश्चित करने के लिए जहाँ पर आप पत्र भेजते हैं वहाँ पर आपका जो सही स्थान जहाँ पर आप रहते हैं उसका भी सुनिश्चित करना अति अनिवार्य है। इसके लिए आप अपना जो परिचय है वो दें। आपका अपना परिचय क्या है, जैसे आपका नाम, घर का पता, जैसे स्थान का नाम। देखिए, हर जगह का एक अलग नाम होता है, तो आप जहाँ रहते हैं मेरे ख्याल से वहाँ का भी एक अलग नाम है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का अलग नाम है। तो जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ जो स्थान है उस स्थान का नाम जो है आपको लिखना है। फिर रास्ता का नंबर। देखिए, आज हर एक गली, क्योंकि आज भारत देश जो है
काफ़ी उन्नत देश बन चुका है, तो इसलिए हर गली का अपना एक नंबर होता है। तो आप अपना गली का नंबर भी डालिए। इससे क्या होगा कि जो विद्युत विभाग के या जिस विभाग पर आपने ये पत्र भेजा है वहाँ के जो लोग हैं बड़े ही आराम पूर्वक आपके घर में आकर आपसे मिल सकते हैं। इसलिए रास्ता का नंबर जो है ये भी लिखना अति अनिवार्य है। अभी है गृह नंबर। देखिए, आज इस संसार में बहुत घर द्वार जो है आदमियों ने बना लिया है। अभी एक एक घर में जाकर ये ढूंढना मुश्किल है कि भाई फलाना आदमी का घर कहाँ है। इससे अच्छा कि आप अगर अपना घर का नंबर भी दे देते हैं, क्योंकि आज कल हर आदमी के घर का एक नंबर होता है, तो वो आप अपना गृह नंबर के रूप में वहाँ पर डालें। इसके बाद आप लिखेंगे दिनांक। दिनांक का मतलब होता है डेट, किस दिन आपने ये पत्र लिखा, उस दिन का भी यहाँ पर जिक्र करना अति अनिवार्य है। तो ये जितने भी आपने देखा ये सभी है पत्र लिखने के कुछ नियम। मैं नियमों को फिर से एक बार दोहराता हूँ। क्या नियम है? पहला नियम है पत्र किसके पास लिखना है। दूसरा, वह व्यक्ति वहाँ का क्या है। तीसरा, वह स्थान कहाँ है, यानी कि स्थान का नाम किस दिशा में है। पांचवा नंबर में है विषय। छठा नंबर में है महोदय या महोदया। सातवें नंबर पे है धन्यवाद। आठवें नंबर पे आपको लिखना है आपका अपना परिचय। फिर आप जैसे परिचय में आपका नाम, आप जहाँ रहते हैं वो स्थान का नाम, फिर जो गली है वो गली का नंबर यानी कि रास्ता का नंबर, और फिर आपका जो घर है वो गृह नंबर भी डालना है। इसके बाद सबसे अंत में आपको लिखना है दिनांक। तो शायद आपको पत्र के विषय में समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो दोबारा पत्र रटने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, धन्यवाद।